मैदान ए करबला के वो बहादुर और जानबाज मर्द जिनकी ताकत और खौफ की वजह से यजीदियों की रूह तक कांप गई थी, जिन्हें देखकर यजीदी भागने लगते थे, जिनकी शख्सियत में हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की ऐसी झलक नजर आती थी कि उन्हें देखकर बड़े बड़े दुश्मनों के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती थी, जिन्होंने जंगे सिफ़ीन में 2.5 लाख के लश्कर को नस्तो नाबूद कर दिया था, जिन्हें कमर बनी हाशिम के नाम से याद किया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज हम उसी बहादुर मर्द हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर मैदान ए करबला में उनकी दर्दनाक शहादत तक का वाकया शेयर करेंगे, जिसे सुनकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहजादी खातून ए जन्नत और हजरत अली अलमुरतजा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की जौजा हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ, तो उनकी वफात के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई हजरत अकील से दरख्वास्त की कि वह उनके लिए किसी ऐसी औरत की तलाश करें जो आला खानदान और आला नस्ल से ताल्लुक रखती हो, ताकि उनसे बहादुर और दिलेर औलाद पैदा हो, और जो दीन की सरबुलंदी के लिए हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दे। चुनांचे उस वक़्त आपके भाई हजरत अकील रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने बनु कलबिया कबीले की एक औरत फातिमा बिन्त ए हिजाम का रिश्ता हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया। उनका खानदान बहुत शरीफ और नेक सिफ्तों वाला था। ये लोग मेहमान नवाज थे और उनका कबीला बहादुरी में पूरे अरब में मशहूर था। इन तमाम खुसूसियात की वजह से हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु निकाह के लिए तैयार हो गए। इस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मुल बनीन से निकाह कर लिया। कुछ अरसे बाद सन 26 हिजरी में अल्लाह ताला ने आपको एक नेक और बहादुर बेटे से नवाजा। इस बेटे का नाम हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अब्बास रखा। प्यारे दोस्तों, अब्बास उस शेर को कहा जाता है जिसके आते ही दूसरे शेर भाग जाया करते हैं। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को उठाया, उनके कान में अजान दी, उनके दोनों बाजुओं को चूमा और फिर चूमने के बाद झारो कतार रोने लगे। इस पर उनकी बीवी हजरत उम्मुल बनीन ने रोने की वजह पूछी तो हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे इस बेटे के दोनों बाजू करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करते हुए तन से जुदा कर दिए जाएंगे, और अल्लाह ताला मेरे इस बेटे को आखिरत में इन कटे हुए बाजुओं के बदले 2 पर अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत ही आला अखलाक के मालिक थे। आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेइंतिहा अदब किया करते थे, यहाँ तक कि आपने कभी भी खुद को उनके बराबर नहीं समझा, बल्कि उन्हें अपना इमाम समझा और हमेशा अदब व एहतराम से पेश आए। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दराज कद, बेहिसाब ताकत और बेहद खूबसूरती से नवाजा था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इतने दराज कद थे कि जब आप घोड़े पर सवार होते तो आपके दोनों पांव जमीन को छूते थे। रिवायतों में आता है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को उनके लंबे कद और हुस्न व जमाल की वजह से कमर ए बनु हाशिम कहा जाता था, यानी बनु हाशिम का चांद। कुछ रिवायतों के मुताबिक जब जंगे सिफ़ीन में हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के साथ जंग लड़ी, तो उस वक़्त हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का लिबास पहना और जंग के मैदान में दाखिल हो गए। आपने अपने वालिद की तरह ही जंग लड़ी और दुश्मनों के सामने डटकर मुकाबला किया, यहाँ तक कि 2.5 लाख के लश्कर को नस्तो नाबूद कर डाला। इस जंग में जब लोगों ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो समझ बैठे कि शायद हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ही मैदान में उतर आए हैं। लेकिन जब असली हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मैदान में आए तो सब लोग हैरान रह गए। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम लोगों के सामने अपने बेटे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाया और फरमाया, यह मेरा बेटा अब्बास है, यह बनु हाशिम का चांद है। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी।
आप हमेशा उनके शाना बशाना रहे। बनु हाशिम के अंदर आपका रुतबा और दबदबा कुछ अलग ही था। रिवायत में आता है कि बनु हाशिम के 30 नौजवान हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिफा के लिए तैयार रहते थे और उन सब के सरदार हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जिंदगी के हर मोड़ पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और हमेशा उनके लिए डट कर खड़े रहे। ऐसे ही आपकी बहादुरी की एक लाजवाब मिसाल करबला में पेश आई। जब 10 मुहर्रम का दिन आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी अहबाब और औलाद एक के बाद एक शहीद होने लगे। उस वक्त हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते और अदब से हाथ जोड़कर अर्ज करते, ऐ मेरे मौला, इन कूफियों और शामियों की क्या औकात है कि ये आपका पानी बंद कर दें, आपकी औलाद को कत्ल कर दें। मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस पाले हुए यजीदी लश्कर को असर से पहले ही मिटा दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्बास, मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था, तेरे खून से इस्लाम बचेगा। लोगों ने खैबर, खंदक, बद्र और उहुद में बनी हाशिम की शुजाअत देखी है, मगर करबला में बनी हाशिम का सब्र देखेंगे। अब्बास, सब्र करो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपनी वफा को आंखों में थामे हुए लाशें उठाते रहे और सब्र करते रहे। इसी बीच नन्हे नन्हे हाथों में खाली मशका लिए बीबी सकीना हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आईं। कांपती आवाज में कहने लगीं, चाचा अब्बास, 3 दिन हो गए मैंने पानी नहीं पिया। मैं सबकी प्यास देखकर सब्र कर रही हूं, लेकिन अगर अली असगर को पानी ना मिला तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। चाचा, आप पानी लाकर लाइए ताकि मैं असगर को पिला सकूं। शायद मेरा असगर कुछ दिन और जी ले। बस इतना सुनना था कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बीबी सकीना का हाथ थामा और उन्हें लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे। कहने लगे, ऐ मेरे आका, आपने मुझे जंग की इजाजत तो ना दी, मगर अब इन बच्चों की प्यास मुझसे नहीं देखी जाती। या तो दुआ करें कि मैं मर जाऊं, या फिर मुझे इजाजत दें कि मैं इनके लिए पानी लेकर आऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, अगर इजाजत लेनी है तो जाओ, अपनी बहन ज़ैनब के खैमे में जाओ। अगर वो इजाजत दें तो तुम पानी लेने चले जाना। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बीबी सकीना को साथ लेकर जैसे कोई गुलाम अपने आका के लिए बैठता है, वैसे ही खैमे के बाहर बैठ गए। फिर बीबी सकीना से कहा, सकीना, जाकर मेरी आका दादी से कहो उनका गुलाम आया है। बीबी सकीना बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को लेकर जैसे ही खैमे के बाहर आईं, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अदब से हाथ जोड़कर अर्ज किया, मुझे इजाजत दें, मैं नहर से पानी लेकर आऊं। सारे बच्चे तड़प रहे हैं। मेरी शहजादी, मुझे इजाजत दे दो। बस इतना सुनना था कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रोने लगीं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अदब से हाथ जोड़कर अर्ज किया, ऐ मेरे आका दादी, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। और फिर फरमाया, अब्बास, तुमसे कोई गुस्ताखी नहीं हुई, बस मुझे अपने बाबा का जमाना याद आ गया। मेरे बाबा ने कहा था, ज़ैनब, एक वक्त आएगा जब तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, तुम्हें रस्सियों में बांधकर बाजारों में घुमाया जाएगा, बेपर्दा करके तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे। तो मैं कहती थी, बाबा, जिस लड़की का भाई अब्बास जैसा हो वो बाजारों में कैसे जाएगी? अब्बास, आज मुझे समझ में आ गया कि मैं बाजारों में भी जाऊंगी, मैं कैदी भी बनूंगी, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। बस बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इजाजत दी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मशका और अलम को थामा और मैदान की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही बनी हाशिम का चांद नहर फुरात की तरफ बढ़ा, फौज यजीद में कोहराम मच गया। हर कोई कहने लगा, अगर हुसैन के खैमे तक पानी पहुंच गया तो इन पर फतह पाना नामुमकिन होगा, रोक लो अब्बास को। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार हर सिपाही को चीरते हुए नहर फुरात तक पहुंचे। फुरात पर कब्जा किया और मश्क भरना शुरू किया। अभी आप पानी भर ही रहे थे कि आपने अपने घोड़े की तरफ देखा तो वो भी आपको ही देख रहा था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे घोड़े, तू भी मेरी तरह 3 दिन से प्यासा है, पानी क्यों नहीं पीता?
इतना सुनते ही घोड़ा रोने लगा और अपनी जुबान में कहने लगा, आप प्यासे हैं मेरे आका, पहले आप पानी पी लीजिए, फिर मैं पानी पीऊंगा। जब ये बात हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने सुनी तो झारो कतार रोने लगे, कहने लगे, ऐ मेरे घोड़े, तू अपने आका के बिना पानी नहीं पीता। जरा ये तो सोच, मेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासे हैं, उनके बच्चे प्यासे हैं। अगर मैंने पानी पी लिया तो हुसैन की मां को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस मुर्शिद भरे अंदाज में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को पानी लगाया। जैसे ही पानी उनके बाजुओं से लगा तो कहा, ऐ मेरे अल्लाह, इन हाथों को पानी हुसैन के बच्चों से पहले क्यों पहुंचा। जब मैं हुसैन से मिलूं तो ये हाथ मेरे साथ ना हो। बस शहनशाह ए वफा मशका को उठाकर खैमे की तरफ रवाना हुए। फौज ए यजीद में एक बार फिर हलचल मच गई। हर कोई चीखने लगा, जो पास जाएगा वो हलाक होगा, दूर दूर से तीर चलाओ, कुछ भी हो जाए, पानी खैमे तक न जाने पाए। अब तीरों की बारिश शुरू हो गई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम तेजी से खैमे की तरफ बढ़ते रहे। बस एक ही उम्मीद, कुछ भी हो जाए, सकीना तक पानी पहुंचा दूं। इसी वक्त एक जालिम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू का निशाना लिया और उनकी एक बाजू शहीद हो गया। अब्बास मशका और अलम को अपने दूसरे बाजू में थामे तेज तेज कदमों से खैमे की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक जालिम ने दूसरे बाजू का निशाना लिया। जनाब, अब्बास का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। अब अब्बास अलैहिस्सलाम ने मशका और अलम को अपने दांतों में दबाया और रफ्तार में कोई कमी नहीं आने दी। तेज तेज खैमे की तरफ बढ़ते रहे। इसी बीच किसी जालिम ने जनाब अब्बास के चेहरे का निशाना लिया। एक तीर सीधा आपकी आंख में आकर लग गया। अब्बास अभी भी चल रहे थे, मगर फिर किसी ने मशकत का निशाना लिया। तीर लगते ही मशकत से पानी बहने लगा। जब अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी को बहता देखा तो वो मायूस हो गए। इसी वक्त एक जालिम ने आपके सर पर वार किया। जनाब अब्बास घोड़े से जमीन पर गिर गए। वहां खैमे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दूर से जनाब अब्बास के अलम को देख रहे थे। अलम कभी दाईं तरफ झुकता, कभी बाईं तरफ, मगर जब अलम गिरने लगा, बीबी ज़ैनब ने आंसू भरी आवाज में पुकारा, ऐ अल्लाह, आज इन जालिमों ने इस्लाम का परचम गिरा दिया है। ऐ मेरे अल्लाह, ऐसी कौम बना जो गाजी का परचम फिर से बुलंद करे, इस्लाम का परचम हर घर में लहराए। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अलम गिरते देखा, वो दौड़ते हुए जनाब अब्बास के पास पहुंचे। करीब पहुंचे तो अब्बास अलैहिस्सलाम का सर मुबारक अपने सीने से लगा लिया। इतने में जनाब अब्बास ने कांपती हुई आवाज में अर्ज किया, ऐ मेरे आका, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत कोशिश की मगर सकीना तक पानी नहीं पहुंचा सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंसुओं के साथ फरमाया, अब्बास, ये अल्लाह की मर्जी है कि हम प्यासे शहीद किए जाएं, ताकि हमारी ये प्यास कयामत तक याद रखी जाए। जनाब गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे मौला, मैंने अपनी जिंदगी में कभी आपको कोई तकलीफ नहीं दी। अगर आपकी इजाजत हो तो आज कुछ कहना चाहता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोते हुए फरमाते हैं, अब्बास, आप मेरे भाई हैं, क्या चाहिए आपको, कहिए। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने कांपती हुई आवाज में अर्ज किया, ऐ मेरे आका, मैंने अपनी वालिदा से सुना था कि जब मैं पैदा हुआ तो सबसे पहले मैंने अपनी आंखें खोलकर आपकी जियारत की थी। ऐ मेरे मौला, आज मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूं और मेरी ये तमन्ना है कि आखिरी बार भी आपकी जियारत कर सकूं। लेकिन मेरे मौला, एक आंख में तीर लगा हुआ है और दूसरी आंख लहू से भर चुकी है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो मेरी आंख से खून साफ कर दीजिए ताकि मैं आखिरी बार आपको देख सकूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने प्यार से जनाब अब्बास की आंख से खून साफ किया। अब्बास ने अपने आका को जी भर के देखा। आंखों में मोहब्बत थी, जबान खामोश मगर दिल पुकार रहा था, उन्हें देखते ही जा रहे थे। इसी दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बास, मेरी भी एक ख्वाहिश है। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी मेरे मौला, हुक्म कीजिए।
इमाम हुसैन ने आंसुओं के साथ कहा, अब्बास, बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे कभी आका कहा, कभी मौला, कभी सरदार, कभी सैयद, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे भाई कहकर पुकारो। बस इतना सुनना था कि जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम जोर जोर से रोने लगे। रोते रोते उन्होंने मैदान करबला की तरफ रुख किया और कहा, ऐ मेरी मां, देखो आज हमारी आका दादी का बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है, फातिमा का बेटा, गरीब का बेटा। बस ये कहते कहते जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपना सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पर रख दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जिगर के टुकड़े को देखा और फरमाया, सलाम हो शहंशाह वफा जनाबे अब्बास अलमदार पर। और ये कहते ही अब्बास अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप करबला के और भी वाकयात जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।